नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी घोटालों के बवंडर में ऐसी फंसी है कि राहत मिलने का नाम नहीं ले रही। कल यानी 27 मार्च को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में, जहां से हाईकोर्ट ने भी उन्हें बड़ा झटका देते हुए कह दिया कि आपको राहत नहीं दी जा सकती, आपको जमानत नहीं दी जा सकती। उसके बाद आज 28 मार्च को एक बार फिर जब अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड ईडी के पास है वो जब खत्म हो रही है, तो आज फिर अरविंद केजरीवाल की पेशी कोर्ट में होनी है। और सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी है कि आज की जो पेशी होगी उसमें ईडी कम से कम अरविंद केजरीवाल की 8 दिनों की रिमांड मांग सकती है, क्योंकि ईडी का ऐसा दावा हो सकता है कि अभी जिन लोगों से आमना सामना ईडी को करवाना है अरविंद केजरीवाल से, उन लोगों से वो आमना सामना नहीं करवा पाई है। साथ ही अरविंद केजरीवाल उनका जो फोन है, उनके पास जो 2 फोन है, उनका भी लॉक खोलने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इसी बीच इन सारी कड़ियों को जोड़ती हुई एक खबर ऐसी सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। और खबर यह है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में वो जेल फाइनल कर ली गई है जिस जेल में अरविंद केजरीवाल रह सकते हैं, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से मामला चल रहा है और जो उधेड़-बुन चल रही है लगातार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई, ईडी, उसके बाद दावा ऐसा है कि जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में 7 जेलें हैं, उनमें से जो जेल नंबर 5 है वो उसकी तैयारी, उसमें केजरीवाल को रखने की तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, हमने पहले भी देखा है जब भी कोई मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री अभी तक तो इस्तीफा देके ही जेल गए हैं, लेकिन जो भी ईडी की गिरफ्त में आए हैं उन्हें जेल में जरूर जाना पड़ा है। चाहे हेमंत सोरेन है रांची के होटवार जेल में, उनके लिए अलग सेल है जी। हमने इससे पहले येदियुरप्पा को देखा था, उससे पहले लालू यादव को देखा था। पहले पटना के बेऊर जेल गए, उसके बाद तिहाड़ में कुछ दिन रहे, फिर रांची में झारखंड अलग हुआ तो होटवार जेल में कुछ दिनों के लिए रहे। तो अगर अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ के अंदर कोई सेल तैयार किया जा रहा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि ईडी की रिमांड में रहेंगे, पूछताछ तो होगी, लेकिन अभी वो ईडी के दफ्तर में जो थे वो नहीं, अब उनका इंतजाम होगा वो तिहाड़ जेल के अंदर किसी सेल में होगा। एक और संभावना है वो ये है कि जितने घोटाले के आरोपी हैं वो सब तिहाड़ जेल में ही हैं। तो हो सकता है कि आमने सामने पूछताछ के लिए भी केजरीवाल को तिहाड़ ले जाया जा रहा हो और स्पेशल कोई सेल तैयार किया जा रहा हो जहां सामने बैठाकर क्रॉस क्वेश्चन किया जा सके। क्योंकि जो भी लोग ये चाहे वादा माफ गवाह बने हों या फिर जो इनके दूसरे साथी हैं बंद हैं, तो पूछताछ के लिए भी जो एक सेल तैयार किया जा सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री वो जेल नंबर 7 में बंद है, जो मनीष सिसोदिया हैं वो जेल नंबर 1 में बंद हैं, और जो संजय सिंह है वो जेल नंबर 2 में बंद हैं। तो बाकी जो जेलें हैं उनमें व्यवस्थाएं जो हैं, कैदी ज्यादा हैं, कहीं कहीं व्यवस्थाएं नहीं है जहां एक सीएम को रखा जा सके। तो जेल नंबर 5 क्या वो हो, क्योंकि यहां सवाल यह भी उठता है कि ईडी के पास कम से कम 14 दिन न्यायिक रिमांड में रखने की जो है उनके पास पावर होती है। तो क्या अभी ईडी के कस्टडी में रहने वाले उसके बाद तिहाड़ जाएंगे, या फिर आज जो कस्टडी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बाद सीधे तिहाड़ वो पहुंच सकते हैं? ये सब कुछ पता चलेगा अभिषेक आज कोर्ट के रुख पे। देखिए, 2 याचिकाएं हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक याचिका तो है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते, उनको हटा दिया जाए। तो इस पे फैसला आ गया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम किसी मुख्यमंत्री को हटा दे, कोर्ट नहीं हटा सकता, ये एग्जीक्यूटिव का फैसला है। वो एलजी डिसाइड करेंगे, राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगाना है या नहीं लगाना है, क्योंकि कोर्ट के प्रेरोगेटिव में तो आता ही नहीं कि किसी सरकार को बर्खास्त कर सके जी। तो इसलिए कहा कि एग्जीक्यूटिव फैसला है, एलजी के पास जाइए, एलजी और राष्ट्रपति ये दोनों मिलकर फैसला करेंगे कि क्या करना है, दिल्ली में इनकी सरकार को बर्खास्त करना है या नहीं करना है। तो ये तो याचिका खारिज हो गई, उनको हटाने की याचिका थी। दूसरी याचिका ये है कि आज ईडी फिर से रिमांड लेने वाली है। उनका रिमांड की मियाद आज खत्म हो रही है, 27 तक के उनकी रिमांड थी, और फिर जो ईडी है वो अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा। आपने एक जो घटना उसका वर्णन किया कि अरविंद केजरीवाल के पास कुछ मोबाइल फोन हुआ करते थे और ईडी मांग रही है, एक पुराना फोन की बात कर रही है, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं है वो कहां है। जो मौजूदा फोन है उसका लॉक मांग रही है कि भाई लॉक बता दीजिए कि क्या है उसका पासवर्ड, तो वो नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भूल गया मैं। अब बताइए, आप जो वर्तमान में जो फोन इस्तेमाल कर उसका पासवर्ड आप भूल गए हैं क्या?
तो ये भी, यही सारे तथ्य हैं। ईडी भी कुछ कागजात अपने साथ लेके जाएगी, और वो चिट्ठी वाला प्रकरण भी है अरविंद केजरीवाल की ईडी लॉकअप में याददाश्त चली गई है, तो फिर कल जो हाईकोर्ट में हुआ सुनवाई, उनकी याचिका जो उन्होंने दाखिल की थी कि उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक है, वो कोर्ट ने खारिज कर दी कि आपको यहां से कोई राहत नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आज जो पेशी होनी है उस पर ईडी को रिमांड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कब तक याददाश्त को बिसरा कर बैठे रहेंगे? नहीं, देखिए ना, एक तरफ उनको अपने मोबाइल का पासवर्ड याद नहीं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आज कोर्ट में बड़ा खुलासा करूंगा। उनको सब पासवर्ड वगैरह याद है, लेकिन वो नहीं बता रहे, सहयोग नहीं कर रहे ईडी की पूछताछ में। और ये भी एक आधार होता है कि जाके कोर्ट में ईडी प्रे करेगी कि हम पूछताछ कर रहे हैं, पर ये जो आरोपी है वो सहयोग नहीं कर रहा है, तो हमें कुछ और वक्त चाहिए, कोई अलग तरीका अपनाया जाएगा। तो इस आधार पे भी रिमांड मिल सकता है। तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि जो ईडी हो सकता है, आमतौर पे देखा गया है 15 दिनों के रिमांड मांगती है ईडी, तो 10 दिनों का या 7 दिनों का रिमांड दिया जाता है, लेकिन एक्सटेंड होते रहता है। हमने पहले वाले सारे केसेस में तो यही देखे हैं। अब जो केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि आज कोई बड़ा खुलासा करेंगे कोर्ट के अंदर, तो सबकी नजरें यह है कि कोर्ट के अंदर केजरीवाल क्या बोलते हैं, कि उनके तरफ का क्या है, कौन सा ऐसा खुलासा कर रहे हैं। क्योंकि बताया यह जा रहा है कि वो मनी ट्रेल के बारे में बताने जा रहे हैं जी, कि वो पैसे कहां है, किसके पास गए, उस पर भी हम बात और करेंगे। ज्यादा उम्मीद जी उस पर भी बात करेंगे। इस बात की है कि वो शरद चंद्र वगैरह का नाम लेंगे वो। हाँ, वो उस पर भी हम एक जो है अलग से बात करेंगे। लेकिन अगर मैं केजरीवाल के फोन की बात करूं, जिस तरीके से हमने बात की, तो अब इस बात को, जैसे आपने भी बताया दर्शकों को, कि जो फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजना है उसे ईडी आधार बना सकती है। लेकिन पंकज जी, ईडी के पास आधार तो कई मौजूद हैं, क्योंकि जो है अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर जो है वो मदद नहीं कर रहे हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। जो सवाल उनसे लगातार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जब उनसे आमना सामना करवाया गया था, जो उनके सचिव हैं, मनीष सिसोदिया के जो सचिव थे सी अरविंद, उनसे पूछा गया था, उनसे भी आमना सामना करवाया गया था, वहां भी जो सवाल जवाब हुए थे उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने जो है टाल मटोल कर दी थी। उन्होंने कह दिया था कि हमारे यहां से कोई बैठक हुई नहीं है, कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। देखिए अभिषेक, बात सिर्फ एक फोन की नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल का जो मौजूदा फोन है, जिसका पासवर्ड वो नहीं दे रहे हैं, वहीं से क्लू मिल सकता है। एक पुराना फोन भी है, उसके बारे में भी ईडी ने पूछी है कि आपका पहले वाला फोन कहां है, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे याद नहीं है। इसके अलावा जो ईडी का क्लेम है वो ये है कि इस घोटाले से जुड़े हुए 17 फोन, मतलब इंक्लूडिंग ये जो अभी मौजूदा इस्तेमाल कर रहे हैं केजरीवाल, इससे पहले 16 फोन को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। उसमें कुछ फोन मनीष सिसोदिया ने डिस्ट्रॉय किए थे, कुछ संजय सिंह ने किए थे, और भी जो घोटाले के अलग अलग लोग हैं। तो कुल मिलाकर 16 फोन डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं, 16 ताकि किस तरह का कोई डिजिटल जी ताकि किस तरह का डिजिटल एविडेंस नहीं मिल सके। तो वही ईडी पूछताछ करे कि भाई फोन किया, डिस्ट्रॉय किया, उसका सिम है, कहां फेंका, क्या है। केजरीवाल के भी पहले वाले फोन के बारे में पूछ रहे कि इससे पहले जो आपका फोन था वो क्या किया। तो इन सब के बारे में बता नहीं रहे कि क्या किया। डिस्ट्रॉय तो किया गया है, ये बात साफ है। फोन के साथ अब ये 17वां फोन है जो मौजूदा इस्तेमाल कर मौजूद हैं, जो इनके घर से बरामद किए गए हैं जी, उनको भी कोर्ट के सामने रखकर जो है प्ली की जा सकती है कि भैया हमें रिमांड दे दीजिए। कुछ और गवाह ऐसे हैं, कुछ और सबूत ऐसे हैं जिनसे केजरीवाल का आमना सामना करवाना है। तो फिलहाल तक मौजूदा खबर यही है जी। एक बात और जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि केजरीवाल के घर से जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिसमें 53 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट्स बताया जा रहा है, जिसमें ईडी अफसरों के नाम, उनका पता, उनके मूवमेंट की पूरी जानकारी, पूरा डिटेल्स था। तो यह बेहद खतरनाक बात हो सकती है कि ईडी के सारे अफसरों के ये जासूसी क्यों कर रहे थे। दूसरी बात, एक आरएसएन सिंह हैं, रॉ के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है, पूरा केजरीवाल का सिस्टम बताया है कि बाहर कौन कब जाता है, कैसे पैसे आते हैं। तो वो भी प्रूफ कुछ दे रहे हैं आरएसएन सिंह भी। तो मोबाइल का गुम हो जाना, ईडी के सारे अफसरों की जासूसी करना, विदेशी देश विरोधी शक्तियों के साथ लिंक होना, जो कि आरएसएन सिंह क्लेम कर रहे हैं, रॉ के पूर्व चीफ है। तो इन सबको मिला के देखना होगा कि इनसे और पूछताछ की जरूरत है या इन्हें छोड़ दिया जाए। अब ये कोर्ट में और भी कई सारे चीजें हैं जो पेश करेगी ईडी। मुझे नहीं लगता है कि इनको इतनी जल्दी जमानत मिलने वाली। तो ईडी के पास बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिन आधार पर ईडी अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है उसको एक्सटेंड करवा सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास एक भी आधार नहीं है जिसे वो अपनी जमानत के तौर पर वहां रख सकें। तो तिहाड़ जेल में
उनके जो साथी हैं सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, वो बड़ा बेसब्री से ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनका इंतजार कर रहे हैं और किस जेल में, अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो किस जेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा, उस जेल की व्यवस्था भी और उसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो आज जैसा भी होगा, जो भी कुछ कोर्ट में होगा, वो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।